आज हमारा मौजू था मोहब्बत। सर कहते हैं रुलते गए हैं चस बड़ी आई है। रूल इतनी गई थी। आपके जो शायकीन जानना चाहते हैं आपकी जाने की क्या वजह बनी? मैंने मुल्तान किसी के लिए छोड़ा था। मैं नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन इतना प्यार और इतनी मोहब्बत, ये फैसला कोई आसान नहीं था। ये बात सच है कि मैं रूज पे थी, मतलब मुल्तान में दीदार मुल्तानी थी, मैं थी जो कि मतलब आगे निकल चुकी। मेरी सोच जो कहते हैं ना, जहाँ पे ज़्यादा तमाम तो वहीं से ठोकर मिलती है। माँ बाप की दुआओं से फिर उसी जगह पे खड़ी हूँ कि मुझे किसी का अब कोई परवाह नहीं है। अब लोगों ने मुझे पत्थर कर दिया है, अभी मैं इधर से सुनती इधर से निकाल देती हूँ। जी, मैं आपका मेज़बान जाफ़र हुसैन, आप देख रहे हैं JH न्यूज़। हम इस टाइम मुल्तान की एक ऐसी मारूफ शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने स्टेज की दुनिया में मुल्तान से ही अपने प्यार और अपनी वफ़ा का जो है यहाँ से शुरुआत की है। कई अरसा के बाद दोबारा मुल्तान वापसी हुई, स्टारलाइट थिएटर पर जो है वो अपने परफॉर्म कर रही हैं। आए उनसे जानते हैं कि मुल्तान छोड़ने की वजह क्या बनी और फिर उसके बाद दीगर सवालात करते हैं। उसमें चंद चुटकुले भी होंगे, चंद संजीदगी भी होंगे और ऐसे भी होंगे कि हमारे सामीन जिनके जवाब जानना चाहते हैं। पहले तो वेलकम मुल्तान। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जाफ़र आपका कि आपने मुझे वेलकम कहा, इस काबिल समझा, क्योंकि आप तो हमारे बहुत सीनियर है ना। आप तो ये छोटी छोटी चीज़ को जो मीडिया वाले थे ना वो कैश कर लेते, जैसे आज मुझे कैश किया और भागे दौड़े आए। मेरी कोशिश है कि हमारे जो सामीन हैं वो आपको मुल्तान के स्टेज पर जी भर के देखा है, तो फिर एकदम स्टेज से गायब होना, फिर एकदम ही आना, क्योंकि कोई आपकी इतनी बड़ी पब्लिसिटी नहीं की गई, लेकिन फिर भी आप नमूदार हुए और बड़ी एक जहराना मोहब्बत के साथ मैंने लोगों को देखा। आपका ढोल भंगड़े के साथ इस्तकबाल किया। मेरे सामीन वो विंडो में ज़रूर देखेंगे कि आपका इस्तकबाल किस तरीके से हुआ। तभी तो पूछ रहा हूँ कैसे मुल्तान से जाना हुआ। आज हमारे सामीन, पहले आपके जो शायकीन जानना चाहते हैं आपकी जाने की क्या वजह बनी? मेरे सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे इतनी धूमधाम से वेलकम किया, ढोल ढमकी के साथ। मतलब वो मेरी, अगर इंसान में कुछ थोड़ी बहुत होती है, नज़र आती है, तो उसी का ही मतलब। आजकल तो लोग पानी नहीं पूछते और वो मेरा वेलकम कर रही हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है मुझ में कि उन्होंने ये वेलकम किया। और मुल्तान छोड़ने की वजह भी कोई थी कि जिस की वजह से मैंने मुल्तान छोड़ा। हमारे सामीन जो है वही बारीक बात जो आपकी दिल की आवाज़ थी वो जानना चाहते हैं। मैंने मुल्तान किसी के लिए छोड़ा था। हमारे सामीन, ये नहीं कहूँगा कि मैं नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन इतना प्यार और इतनी मोहब्बत, ये फ़ैसला कोई आसान नहीं था। ये फ़ैसले, ये बात सच है कि मैंने उसके लिए अपना रूज तक, मैं इतने मतलब रूज पे थी कि कोई लड़की मतलब मुल्तान में दीदार मुल्तानी थी, मैं थी जो कि मतलब आगे निकल चुकी हैं। और मैंने उसके लिए सब कुछ ख़त्म किया था, सिर्फ उसके लिए मैंने ये मुल्तान छोड़ा था, जो कि वो मेरी वफ़ा पे पूरा नहीं उतर पाया। वफ़ा तो बहुत बड़ा नाम होता है, बाद वफ़ा ऐसी होती है कि वफ़ा करके भी वो नज़र नहीं आती। आपको यहाँ जाने के बाद क्या लगा? वफ़ा के साथ वफ़ा का टकराना हुआ या आपको आज भी लगता है कि कहीं दोनों में से एक की कमी थी कि आपको जाना पड़ा? नहीं, हम दोनों में से कमी मतलब कोई भी नहीं थी। कुछ लोग होते हैं, अगर शायद हम मजबूत होते तो आज भी रिश्ता कायम होता। जब हम दोनों ही मतलब एक दूसरे पे मजबूत नहीं थे, स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, अच्छा चल रहा था, लोगों को नज़र भी आ रहा था और मैं लोगों में खुद मतलब दिखा रही थी कि मुझे भी कोई वफ़ादार मिला है। लेकिन मेरी सोच जो कहते हैं ना, जहाँ पे ज़्यादा तमाम तो वहीं से ठोकर मिलती है। ये अब मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। मैंने आपका इंटरव्यू आपकी उस बुलंदियों के टाइम पे किया, तो फिर मैं जानना ज़रूर चाहूँगा कि जब एक इंसान बुलंदियों पे जा रहा हो तो एकदम ये फ़ैसला तुम्हारे लिए कितना आसान था और कितना मुश्किल था? ये मेरी गलती थी कि मैंने उस पर यकीन कर लिया, भरोसा कर लिया, प्यार कर लिया। आपको पता है प्यार भी एक ही दफ़ा होता है ना, तो मुझे उसके बाद किसी से प्यार हो सकता है ना होगा, और ना इन चीज़ों में जाऊंगी। मैंने जहाँ पे अपनी लाइफ उसके साथ ख़त्म करके, ये फील्ड ख़त्म करके उसके साथ स्टार्ट की थी, आज मैं कहती कि वो मेरे अंदर जो 1 साल था वो आया ही नहीं था। आज मैं फिर उसी जगह पे हूँ
अपने मुकाम पे हूँ, अपनी माँ बाप की दुआओं से फिर उसी जगह पे खड़ी हूँ कि मुझे किसी का अब कोई परवाह नहीं है। मैं वो कर सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए। इतना मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो कि मैंने अधूरा छोड़ा था। अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशियाँ, अपनी फैमिली के लिए, यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। अब कुछ लोगों ने मुझे इतना बेदर्द कर दिया है कि मेरे आगे कोई मर भी रहा हो ना कि कहे कि मैं जी ये बात सच है, पर मैं इस चीज़ को सच नहीं कहती। ये प्यार कभी सच नहीं होता, ये सब झूठ होता है। मैं अगर बात करूं जज्बात की, तो वो जज्बात आज भी मुझे आपके फ़ील हो रहे हैं, क्योंकि मैं एक शोबिज़ की दुनिया से रिलेटेड हूँ। मेरी जो एक लाइफ है, एक हिस्सा शोबिज़ को दिया हुआ है। क्या आज कोई चीज़ इस स्टेज पे सामने फेस करना कितना आसान होगा और कितना मुश्किल होगा? अगर ऐसे मोमेंट आती है, ऐसे जज्बाती रोल आपकी आंखों के सामने आते हैं, तो क्या फीलिंग होगी? वही ना कि अब मेरे सामने इतना कुछ आ रहा है जो कि मैं जब अरूज पे थी तब मेरे सामने आता था। मैं ऐसी बातों को मतलब इग्नोर करती थी, मतलब इधर से सुनी इधर से निकाल दी। अब लोगों ने मुझे पत्थर कर दिया है, अभी मैं इधर से सुनती इधर से निकाल देती हूँ। अब मैंने जो मतलब अधूरा काम बीच में छोड़ा था, अपने आप को ऊपर लेके जाना था, मतलब मैं कामयाबी पे पहुँच गई थी अल्लाह की रहम से, अपनी माँ बाप की दुआओं से, कुछ लोगों की दुआएं थी मेरे साथ। तो कहते हैं ना, करनी की भरनी। क्या समझती हैं ऐसी जज्बाती अल्फाज जो आज आप हमारे सामीन के लिए कह रहे हैं? तो जब इंसान अपनी पौड़ी पे चढ़ता है तो बड़ा मुश्किल से एक अरूज का टाइम हासिल होता है। वो टाइम चल रहा था जब आपने इस सफ़र को अधूरा किया, फिर कितने अरसा आपने इस काम को छोड़ के क्या ऐसा लगा कि ये वक्त आसान गुजरेगा? जी, मैंने मतलब ये छोड़ दिया था कि मुझे मतलब वो हर खुशी, वो मुझे हर छोड़ने की वजह भी हमारे सामीन को ज़रूर बताएं। छोड़ने की वजह ओके हो गया, लेकिन अब मैं खुश हूँ अपने आप में, अपनी फैमिली में, उन चीज़ों में। मतलब मैंने उसके लिए ये सब कुछ इसलिए छोड़ा था, वो मुझे इतना खुश रख रहा था कि लोगों को खुशी उस बर्दाश्त नहीं हुई। लोग ये समझते थे कि ये उसके पास है तो है क्यों, कुछ मतलब उसके साथ थे, कुछ मेरे साथ थे, मतलब दोनों के बीच में ना गलतफहमियाँ डाली गई हैं। तो अब जब डली हैं, क्योंकि ना ही मैं अंधी थी ना ही वो अंधा था। आखिर औरत की चल आधी अक्ल होती है, ये तो कुरान में भी फरमान है कि मर्द की तो पूरी अक्ल होती है, इसको तो समझना चाहिए। लेकिन मैं औरत थी, लेकिन उसने मेरी वफा का वो सिला नहीं दिया जो कि उसने देना था। कितना अरसा छोड़ के इस पूरी फील्ड से दूरी रखी और वो वक्त कैसा गुजरा? जी, वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा मतलब चल रहा था। जो चीज़ मुझे चाहिए थी, मुझे टाइम पे ये एकदम फैसला करने के बाद बैठ जाना मुकम्मल, शोबिज़ को खैर बात कह देना, वो कैसा गुजरा वक्त? वो मतलब वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। शायद मैं फील्ड में भी ना आती। कुछ लोगों ने मुझे इतना खींच कर दिया था कि उनकी अक्ल में ये नहीं आ रहा था कि वो 8-9 साल से फील्ड में उसका नाम होगा। कहते हैं ना कि नाम बनाने के लिए बहुत देर लगती, ख़त्म करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता। क्योंकि मैंने नाम बनाया था स्टार्टिंग में ही। जब मैंने नाम बनाया था तो नुशाब थिएटर यहाँ मुल्तान में होता था, जो कि मैंने लाहौर अल हमरा से स्टार्ट लिया था। मेरे पास वो सब कैलिबर थे कि मतलब मैं कुछ भी चीज़ें हासिल कर सकती थी, लेकिन मैंने उससे सच्चा प्यार कर लिया था और इसी सच्चे प्यार की वजह से मैंने अपनी डंडी निकाल दी। हमेशा ये कहते हैं कि जब इंसान अरूज पे जाता है तो संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो हर टाइम जो है अरूज में सबसे बड़ी रुकावट जो आती है वो इंसान के यही जज्बात है। तो क्या जब आप अरूज की बुलंदियों पे जा रहे थे तो अगर रास्ता रोका तो इसी जज्बात, जिसका नाम आज का हमारा मौजू है मोहब्बत, क्या रोकने की वजह यही बनी थी? हाँ जी, रुकने की वजह ये थी कि मैंने उससे प्यार कर लिया था। मतलब मुझे फील्ड में कभी हुआ नहीं था, मेरी फ़ैन फॉलोइंग थी, दोस्त थे, बहुत कुछ था। लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि मैं पाक साफ थी, क्योंकि जब वो मेरी ज़िंदगी में आया मुझे उसी से मतलब हुआ। ये नहीं कि उसको मेरे साथ कुछ नहीं था, उसको भी मेरे साथ सब कुछ वो था जो कि मुझे उसके साथ है। हो सकता है उसको आज भी हो। तो आज तुम्हारे जज्बात जो है वही पे हम उन्हीं की खातिर तो हम इतनी दरीना बातें करने लगे हैं। तो आज इस टाइम, इस मौके पर क्या जज्बात है? इस मौके पे
अब तो मैं मतलब मजाक बना सकती हूँ इस चीज़ का कि मैं मोड़ जो है ना वो कहीं भी मोड़ कट के दोबारा सामना हो सकता है। हाय नहीं, अभी जब से मैंने उसको छोड़ा मतलब सामना नहीं हुआ, और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे कभी सामना ना हो। कोई ऐसा मोड़ जो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है? मैंने मुल्तान ही इसके लिए छोड़ा हुआ था कि मेरा सामना ना हो, क्योंकि मैं 5 मंथ से लाहौर रेगुलर काम कर रही थी। उसके बाद अब मुझे मतलब बाहर जिन लोगों ने मतलब मुझे बाहर कास्ट किया है, मेरी वैसी फ़ैन फॉलोइंग मतलब कोई डेट खाली नहीं है कि मुझे अब पिंडी, फैसलाबाद, इधर मुल्तान, ये दूसरा डेट तो मैं शौकी की मतलब उन्होंने मुझे लिया। अब जिस लड़की में कुछ ना कुछ होगा, आजकल के जो लोग हैं ना बहुत सियाने, उसी को कास्ट करते हैं। आने वाले टाइम जब आपने फिर एक मेहनत शुरू कर दी जो एक बड़ा मुश्किल काम है, तो आप इसको इसी तरह कंटिन्यूटी रखेंगी या फिर कोई ऐसी जज्बाती लम्हा आ जाए फिर एक दफ़ा फिर खैर बात कहना पड़े? नहीं, अब इसको मैं अब कंटिन्यू रखूँगी, और जो ख्वाहिशात मैंने दूरी छोड़ी थी वो अपनी जस्ट फैमिली के लिए करूँगी, खुद के लिए करूँगी, खुद के लिए कुछ बनाऊँगी। ना तो मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है और ना ही मुझे इन प्यार व्यार के चक्रों में पड़ने की ज़रूरत है। ना मैं इन पे बिलीव करती हूँ, ये सब झूठ होता है, हम अपना आप ख़राब करती हैं। क्योंकि मेरा इन चीज़ों से एतमाद उठ गया है कि मैं इन चीज़ों पर बिलीव करूँ कि ये सच होता है। ये सच नहीं होता। लोग अपने मज़े के लिए कुछ भी करते हैं, सब्ज़ बाग भी दिखाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, झूठी कस्में भी खाते हैं, लेकिन अब नहीं। अब कोई, मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई कुरान भी लेके बैठ जाए ना, लोग तो कुरान पे हाथ रख के कस्में खा के भूल जाते हैं कि हमने तो कोई कसम ही नहीं उठाई थी, क्योंकि उन लोगों ने मरना नहीं होता ना। अच्छा, जब मैंने अक्सर किसी सुपरस्टार का इंटरव्यू किया है तो उनकी ज़िंदगी में भी यही संगदिली और आगे का सफ़र बढ़ने का वो होता है। इंसान की रुकावट तब बनती है जब आके इसमें स्ट्रगल कर रहा होता है ना, उस टाइम अगर ये जज्बात हो जाएं, जिसे हमने आज लक़ब दिया हुआ है प्यार का, तो रुकावटें बन जाती हैं। अब आपने ये एक सफ़र तय कर लिया है, एक रुकावट को अबूर करके आगे जाने का सफ़र कर लिया है, तो अब क्या समझती हैं इसी तरह कंटिन्यूटी सुपरस्टार के मरहले में दाखिल होंगी? उसके लिए क्या मेहनत कर रही हैं? जी, उसके लिए मतलब मैंने यहाँ तक अपनी नींदें भी हराम की हुई हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनों आँखों के सामने अपनी खुशियाँ मैंने दफन की हैं। मैंने कहा था, मैंने बहुत मतलब सोचा हुआ था कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और कुछ लोगों की मैंने बातें सुनी, मतलब बुराइयाँ सुनी, काफ़ी मतलब गाली गलौज सुने, लेकिन वो सच नहीं है। वो लोग, वो इंसान अच्छा था, अच्छा है, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि उसने इसको ये कामों पे लगा दिए, ये करता है, वो ये करता है, लेकिन वो इस तरह का नहीं है कि उसमें ना तो वो ऐसा कुछ करता था, ना मुझे कुछ करवाता था। ये लोगों ने गलत अफवाहें फैलाई हैं, जो वो ये करता है, वो करता है, नशे करता है, वो उसमें ऐसी कोई मतलब नहीं है। मैं उसके साथ 3 साल रही हूँ, मुझे तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं नज़र आई। हाँ, बंदा बाहर जाता है। जब लफ्ज़ हमने प्यार का इस्तेमाल किया तो फिर बातें तो हर तरफ बादल भी गरजते हैं, तो ये बातें भी होती हैं, ये तो दुनियावी बातें हैं। हम अक्सर ये सोचते थे कि जो बेवफा है वो हमेशा फ़नकार करता है, लेकिन फ़नकार के मुंह में से सुनना कि उसके साथ बेवफाई हुई है, तो ये सामीन के लिए एक जज्बाती बात नहीं, एक अमली बात है। तो आप क्या समझती हैं? फ़नकारों का तो सुना था कि वो अपने मफाद के लिए हर तरह का प्यार का रोल अदा करते हैं, लेकिन आपके साथ क्या लगा? मैंने अपनी सारी हकीकत बयान की है, जो मतलब था। ये मेरा बैठना भी मेरी अपनी मर्ज़ी थी, मुझे उसने नहीं कहा था कि आप फील्ड छोड़ के बैठें। मुझे उसने ये पूछा था कि अगर आप बैठना चाहो तो फिर दोबारा इस फील्ड में ना आना। मतलब उसने मुझे बार बार ये कहा था। मतलब कुछ इस तरह के मामलात बने हैं कि जिसकी वजह से मुझे बर्जन किया गया, और मुझे ये मजबूर होकर दोबारा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि वो इस वजह से मैंने ये दोबारा सोचा कि फील्ड में आने का, वरना मुझे 2 टाइम की रोटी भी मिल सकती थी, घर भी बैठ सकती थी, फैमिली भी है, सब कुछ है, लेकिन ये था कि दोबारा मैं किसी बंदे के हाथ में नहीं जाना चाहती थी ना। मतलब ऐसी सोच, मैंने कहा जब मेरा कैरिबल है, मेरी मेहनत है, मेरे पास काम है, क्यों ना मैं अपनी जगह पे जाके खड़ी हो जाऊँ। प्यार के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, ये हमारे सामीन भी जानते हैं, आप भी जानती हो। तो इस सुपरस्टार के साथ क्या ये लम्हात आपको कुछ अरसे के लिए रोकेंगे? अब पूरी लाइफ तो नहीं गुजर सकती। नहीं, मतलब अब जो मेरे मतलब फ़ैसला होगा फैमिली का होगा, शादी का, मतलब उससे पहले मैं अपना कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। जो जितनी देर फील्ड में हूँ मतलब करूँगी, अल्लाह मेरे साथ है, मेरी माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं, मैं मतलब अपनी मेहनत
पे फोकस करूँगी, अपनी मेहनत पे वो ज़ोर लगाऊँगी जो कि मैंने अधूरा छोड़ा था। बाकी इज़्ज़त ज़िल्लत मुझे अल्लाह पाक ने देनी है और मुझे अल्लाह पाक उतनी ही इज़्ज़त दे रहा है जहाँ मैंने अपना मुकाम बीच में छोड़ा था। अक्सर कहते हैं रुलते गए हैं चस बड़ी आई है। इंसान ना जब अपने एक जगह से जगह छोड़ता है तो फिर कभी किसी ने ये तो नहीं कहा कि उसने छोड़ा रुलते गई हैं। जी नहीं, रुली नहीं, बीच में से रुल इतनी गई थी कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मतलब मैंने वो दुख देखे जिसमें मुझे नहीं कि मेरी इतनी उम्र नहीं है, ये तो खैर आप भी बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैंने वो सब कुछ देख लिया इतनी छोटी ज़िंदगी में कि अब मैं किसी पे चीज़ पे, छोटी सी चीज़ के, अपनी फैमिली के अलावा बाहर के मर्द पे बिलीव नहीं करती। ठीक है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, फ़ैन फॉलोइंग है, सब कुछ है, लेकिन मैं यकीन नहीं करती। अपने देखने वालों के लिए जो ख्वाहिशमंद हैं, जो इजहार कर रहे हैं, इस इंटरव्यू को कमेंट्स में भी लिखेंगे, उन जो आपके उम्मीदवार हैं उनके लिए कोई मैसेज? कोई उम्मीदवार बैठे तो वो ये इंटरव्यू सुन के तो वो ज़रूर सोचेगा कि यहाँ पे कोई जगह नहीं बची। अब ये वो देखेंगे तो सही ना, उसने इतनी दुखों की गहराइयों में जाकर इतना बड़ा इंटरव्यू दिया है, वो कुछ सोचेंगे फिर कमेंट की पहली बात तो ये करेंगे नहीं, मोहब्बत का नहीं करेंगे। आज हमारा मौजू था मोहब्बत कई शक्लों में होती है। जैसे आज अब कह रही है कि घर वालों से मोहब्बत है, इंसान की ज़िंदगी है ना, मोहब्बत तो बहुत खूबसूरत नाम है। तो इस मोहब्बत को लोगों के लिए क्या पैगाम दें? ना, मैं लोगों के लिए अब कोई पैगाम नहीं दूंगी। लोग ठीक है, देखते हैं, मुझे देखने आते हैं, देख रहे हैं कि मैं नज़र भी आ रही हूँ उनको कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, क्या करती फिर रही हूँ, मतलब छुपा कुछ भी नहीं है, नज़र रखी हुई है। लेकिन आज मैंने आपकी परफॉर्मेंस में बड़ा फ़र्क देखा। आज मैंने आपका गाना जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैंने बड़ा गौर से देखा, क्योंकि शोबिज़ की दुनिया में ना हमें काम का ही अंदाज़ा है। आपका काम देखकर तो बड़ा निखार आ रहा है। तो हमारी दुआ होगी ये सफ़र तुम्हारा इसी तरह जारी रहे, इसी तरह मेहनत करती रहे, और आने वाले टाइम में अगर आपको कोई अच्छा मकाम मिलता है तो फ़ैसला क्या करेंगी, फील्ड छोड़ेंगी या मकाम हासिल करेंगी? नहीं, मैं मुकाम हासिल करके फील्ड छोड़ूंगी, उसके बाद इंशाल्लाह मैं फील्ड में कभी नहीं आऊँगी। और सोच यही है कि जो आगे का आएगा वो अच्छा ही आएगा। मतलब जहाँ पे मैंने छोड़ा अब उन चीज़ों को मतलब पूरा करके, उसके बाद मैं बीच में उम्रे पे जा रही थी, जब मैंने फील्ड स्टार्टिंग ली थी ना, उम्रे पे जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि अल्लाह के घर में जाना फिर आके वही काम करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो फिर मैंने कहा अब फील्ड लगाकर, ज़ोर लगाकर, मुझसे मैंने जो अपने आप का इतना बना लेना है कि कोई मुझे ये ना कहे कि मेरे घर से निकल जा। महानूर चौधरी, मैं ये आखिरी सवाल होगा, महानूर चौधरी, अब अगर प्यार है तो क्या है, या प्यार करना है तो क्या ख्वाहिश है? नहीं, मैंने प्यार नहीं करना, प्यार है, प्यार था और वही रहेगा, उसके बाद मतलब कोई नहीं आ सकता। जी बिल्कुल, हमारे सामीन आज महानूर चौधरी का हमने वो अंदर का हाल जाना जो एक प्यार के नाम से आज हमारे प्रोग्राम किया था, और महजूर ने दिल खोल के अपने इजहार किया और लोगों के लिए पैगाम भी दिया। और ये जो इंटरव्यू है, क्योंकि मुल्तान में इन्होंने बड़ा अरसा काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, अब पूरे पंजाब में ये परफॉर्म कर रहे हैं, उसी की कड़ी आज ये है कि मुल्तान में इन्होंने आकर अपना यहाँ पर मकामी थिएटर जो स्टारलाइट है उस पर परफॉर्मेंस जारी है, और फिर उन्होंने वही मेहनत, वही जज्बात का सफ़र शुरू कर दिया। और ये हमारी भी उम्मीद है कि इसी तरह इनका जो लक़ब है सुपरस्टार महानूर चौधरी, हम फिर कभी इंटरव्यू करेंगे, ज़रूर देखिएगा और इसके कमेंट्स में जाइएगा कि शोबिज़ के लोग जो प्यार पे एतमाद करते हैं, लोग हमेशा यही कहते हैं कि प्यार किया जाता है, लेकिन शोबिज़ के लोगों से को भी प्यार हो जाता है। उसी की आज हमने हाल जाना। हमारे सामीन, हमारे देखने वाले, इनकी कमेंट्स बुक्स में ज़रूर बताएं कि आज का हमारा इंटरव्यू कैसे लगा, और आने वाली वीडियो के लिए मज़ीद हम अच्छे से अच्छे फ़नकारों को आपके साथ लेके आएंगे। जी।